आज मार्केट में ह्यूज गैप अप हुआ। कल हमने बोले थे कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा। जो लोग कॉल नहीं ले पाए उनको दोबारा कॉल दिया गया हमने 251 से 350 तक। टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हुआ। उसके बाद जीरो टू हीरो कॉल दिया गया और प्रॉफिट आप लोगों के साथ शेयर किया गया। पहले तो आप सुन लीजिए मैंने आप लोगों को कल क्या बोला था। उसके बाद कल निफ्टी के एक्सपायरी में मार्केट क्यों गैप अप होगा उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। डाटा क्या बोल रहा है एनालिसिस करेंगे और आपको कंप्लीटली बताने के लिए कोशिश करेंगे एफआई क्यों इतना ज़्यादा बाई किए हैं, मार्केट को कहाँ ले जाना चाहते हैं। और दाउ जोन्स देखिए रात को 10:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो डाटा अभी नेगेटिव चल रहा था, अभी तुरंत आज 5,483 करोड़ का कैश में एफआई ने क्यों बाई कर लिए। और डाटा के हिसाब से मेरे को कल छोटा सा एक गैप डाउन का लग रहा है, बट ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है डिस्कशन करेंगे। पहले देख लीजिए मैंने जो कल का एनालिसिस किया था, क्या मैंने आप लोगों को बताया था, वो वीडियो थोड़ा सा कल वाला देख लीजिए। उससे पहले यहाँ पे देख लो क्यों मैंने गैपअप का प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि सभी लोग 52,500 में सब लोग पुट बाइंग करने लग गए और यहाँ पे कॉल राइटिंग करके गए, मतलब 53,000 तक सारे कॉल राइटर बैठे हुए हैं। 53,000 में जो लोग बैठे हैं उनको तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तो 52,500 से लेकर जो लोग कॉल राइट किए हैं कल, तो हो सके उनको थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। मार्केट अगर अगेन गैप अप ओपनिंग होकर मॉर्निंग में भाग जाए तो वो लोग शॉर्ट कवरिंग में निकलेंगे, तो थोड़ा सा ऑफ साइड का मोमेंटम कल दे सकता है। जिस शॉर्ट कवरिंग जो मॉर्निंग में आया निफ्टी बैंक में आप लोग देख लो, शॉर्ट कवरिंग आया कल मैंने बताया था आप लोगों को, और मार्केट भाग गया। और अच्छा खासा जो लोग कैच नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने आप लोगों को दिया था, शायद आप लोगों को याद होगा, 52,000 का कॉल दिया था, कोई भी कैच नहीं कर पाए, इसलिए मैंने आप लोगों को आउट ऑफ द मनी में जाके 52,500 का कॉल को आप लोगों को दिए थे और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाए। तो कल के लिए डिस्कशन करेंगे मार्केट कल निफ्टी कहाँ पे एक्सपायरी होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर। दोस्तों कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैंने एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों सारा डाटा सारा एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि जो लोग देखते हैं उनको क्लियर कट पता लगता है कि हम आप लोगों को फ्री टेलीग्राम ग्रुप में सारा अपडेट देते हैं। ठीक है, अपडेट देते हैं, बाइंग देते हैं, बिल्कुल फ्री में देते हैं। जुड़ने के लिए लिंक को फॉलो कीजिएगा, बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। पहली बात तो मैंने आप लोगों को कल बैंक निफ्टी का 52,000 का कॉल बाइंग दिया था। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि अगर यहाँ पे खुले तो एक शॉर्ट कवरिंग आएगा, बट मॉर्निंग में इतना ह्यूज गैप अप किया एचडीएफसी बैंक के चलते, तो जितना भी सारा कॉल राइट किए थे सबको स्टॉप लॉस खा के मार्केट बहुत तेज अपसाइड को भागा और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाए। अब कल के लिए निफ्टी में क्या करना है, उससे पहले थोड़ा वो डाटा के बारे में एनालिसिस करेंगे, उसके बाद चलेंगे निफ्टी में। पहले देख लीजिए डाउ जोन्स ओपनिंग हुआ और फ्लैट चल रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, एफआई ने आज बाइंग की है। एफआई का बाइंग ही शॉर्ट कवरिंग आया, अदरवाइज नहीं तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग नहीं आना था, क्योंकि एफआई का बाइंग काफ़ी ज़्यादा मार्केट को ऑफसेट को लेके गया और डीआई का कोई भी बाइंग नहीं है। 924 करोड़ का सेलिंग है। और ओवरऑल डाटा देखोगे और फ्यूचर एंड ऑप्शन में यहाँ पे देख लो, इंडेक्स में क्या किए, 2400 करोड़ का एफआई ने इंडेक्स में बाई किए और ऑप्शन में सेल किए हैं। स्टॉक में देख लो, स्टॉक में सेल किए हैं और यहाँ पे बाई किए। तो ओवरऑल सेंटीमेंट फ्यूचर में क्या होगा, दोनों तरफ बाई किए, इंडेक्स में भी बाई किए और स्टॉक में भी फ्यूचर में बाई किए, बट ऑप्शन में सेल किए। ठीक है, और ऑप्शन में सेल करने के मतलब देख लीजिए, आज निफ्टी बैंक का एक्सपायरी था, 27,000 करोड़ का क्या हुआ सेलिंग किए और निफ्टी में 22,000 करोड़ का बाइंग किए। तो ये जो बाइंग है, ये बाइंग में भी क्या होगा, पुट बाइंग किए होंगे। मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, हो सके मे भी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, मे भी राइट हो सकता हूँ, बट प्रेडिक्शन तो अप्रोक्स अप्रोक्स हमारा सटीक बैठेगा। कल का मार्केट हल्का सा अगर गैप अप ओपनिंग होगा तो ही नीचे आएगा, बट ओवरऑल सेंटीमेंट में नेगेटिव है, गैप डाउन का है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्यों मैं बोल रहा हूँ, कल जब हमने बैंक निफ्टी देख रहे थे तो 53,000 तक कॉल राइटर यहाँ पे बैठे हुए थे। अब देखो
मार्केट निफ्टी का देखोगे यहाँ पे, एक बार पहले निफ्टी का दिखाता हूँ आपको मैंने। यहाँ पे अगर निफ्टी का देखोगे 24,300 के आसपास मार्केट चल रहा है, और यहाँ पे देख लो 24,500 तक कॉल राइटर चले गए, और कॉल राइटर जो गए हैं वो सीधा सीधा 24,700 तक गए। बट लेवल के हिसाब से अगर आप देखोगे 24,370 तक अप्रोक्स अप्रोक्स आ सकता है, जो मैंने निफ्टी का यहाँ पे ये किया हूँ। तो 24,300 तक मार्केट और ऊपर को जा सकता है। अगर कल गैप डाउन हुआ ना तो अच्छी बात है, एक बाउंस बैक आ सकता है। नहीं तो बाउंस बैक क्यों नहीं आएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या किए, आज कॉल बाइंग किए और ऊपर को ले जाने के लिए, और ये ऑपरेटर होगा तब तो फिर मार्केट नीचे को नहीं आएगा। अगर ये ऑपरेटर नहीं होगा तो इसी को देखते ही मैंने आपको बता रहा हूं कि क्या होगा, मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है। ठीक है, मैं इसी को देखते हुए आपको बता रहा हूँ डाटा के हिसाब से। यहाँ पे सारे कॉल बायर्स बैठे हुए हैं, और यहाँ पे सबके सब पुट राइटर है, ये सारे पुट राइटर है। इन्हीं पुट राइटर के चलते मार्केट नीचे को आना चाहिए, गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए। जैसे कल क्या हुआ था, कल मार्केट नीचे को आ रहा था, ठीक है, और सब लोग कॉल राइट करके बैठे हुए थे। तो 53,000 में हेवी कॉल राइटिंग बैठा हुआ था, तो डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग किया तो सबको आउट कर दिया। सेम कहानी क्या होगा, आज गैप अप ओपनिंग हुआ है, आज गैप अप ओपनिंग हुआ तो सबको लग रहा है कि मार्केट जो एफआई ने लॉन्ग किए, मार्केट और ऊपर को जाएगा। आ तो रहा है टारगेट ऑफ साइड को, ठीक है, टारगेट तो आ रहा है ऑफ साइड को। बट यहाँ पे पुट राइटिंग 23,950, 24,000, और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 24,000, उसको 24,200, यहाँ पे हेवी पुट राइटर बैठे हुए हैं। इनको लग रहा है मार्केट ऑफसाइड को और जाएगा। यहाँ पे देख लो 24,000 में, 24,000 में कॉल पुट राइट किए हैं। तो यहाँ पे इतना डिस्टेंस में राइट किए हैं, तो मार्केट इतना तो नीचे नहीं आ सकता, थोड़ा मोड़ा बहुत नीचे को आ सकता है, फिर अगेन मार्केट ऑफसाइड को जा सकता है। बट सेंटीमेंट के हिसाब से जो मैंने थोड़ा सा डाटा को एनालिसिस कर रहा हूँ, ये सारा कॉल राइटर को मार्केट आउट करने के लिए ऊपर को जाएगा। बट पहले गैप डाउन ओपनिंग होकर ऊपर को जाएगा। अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो भी मार्केट थोड़ा बहुत नीचे को आएगा। तो ओवरऑल सेंटीमेंट मेरा क्या है, नेगेटिव है, गैप डाउन का है। उसके बाद मार्केट शॉर्ट कवरिंग देकर ऑप्शन को जाए। बट यहाँ पे जितना सारा कॉल राइट करके गए हैं, इनको मार्केट आउट करने के लिए एक जो 24,000 का थोड़ा बहुत मार्केट नीचे को आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको डाटा के बारे में सारा चीज मैंने बता दिया, और वीडियो में जो बोला था कल अच्छा खासा टारगेट अचीव हुआ। अब चलते हैं सीधा निफ्टी 50 का जो टारगेट और एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला जो है 24,266, इसके नीचे मार्केट जाएगा तो यहाँ तक टारगेट दे सकता है। ठीक है, तो कल का तो आपका बाइंग, कल का आपका बाइंग ध्यान रखिए, डे हाई के अबव बनेगा। कुछ भी कर लो आप, कल का बाइंग आपका डे हाई के अबव ही बनेगा, ध्यान रखिए। कल का बाइंग आपका सीधा सीधा 312, 24,312 के वो बाइंग बनेगा। पहला टारगेट 323 का, उसके बाद का 40, उसके बाद 60, 85, और उसके बाद 24,400 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है इसके नीचे, 24,228 के नीचे। बट पहला सेलिंग आपको मिलेगा 24,266 के नीचे। 24,266 के नीचे जाएगा तो सेल करना, और पहला टारगेट मिलेगा आपको 24,226 का। उसके बाद का सीधा ये वाला सपोर्ट आएगा आपका 188 का, उसके बाद 174, उसके बाद का ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है 24,075। ठीक है, इतना डिस्टेंस है 200-250 पॉइंट का। तो मार्केट में क्या होगा, एक गैप डाउन ओपनिंग करके हो सके मार्केट ऊपर को जाए। अगर गैप अप ओपनिंग हुआ, अगर गैप अप ओपनिंग हुआ, जो लोग 24,000 में बाइंग किए, तो कल निकलने की कोई जरूरत नहीं है। आज जितना मोमेंटम दिया बैंक निफ्टी, कल निफ्टी में इतना एक्सपेक्टेशन नहीं है। हो सके जाएगा तो फिर नीचे को आएगा। तो सेंटीमेंट में नेगेटिव है, गैप डाउन ओपनिंग होके मार्केट हो सके ऊपर को जाए, ठीक है, या तो फिर कल रेंज बाउंड बनाए। बट सेंटीमेंट मेरा क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ये हो गया निफ्टी 50 का, आपको बता दिया। जैसे बैंक निफ्टी का बताया था, सेम टू सेम निफ्टी 50 का बता दिया। अभी चलते हैं निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक में यहाँ पे मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि यहाँ पे देखो सब लोग पुट बाइंग कर रहे हैं, पुट बाइंग कर रहे हैं, पुट बाइंग कर रहे हैं। तो इतना सारा पुट बायर्स बैठे हुए हैं, और यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तो सबको मार दिया आज। और ये जो ट्रेन लाइन है, ट्रेन लाइन को पहले बार ब्रेकआउट करके सस्टेन किया है। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि
मैक्सिमम टाइम होता क्या है, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं करता और सस्टेन करके भाग जाता है, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट आता है। 54,000 में रिट्रेसमेंट आएगा, कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट आएगा बड़ा सा, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट ऑप्शन को जा सकता है। पहला कंडीशन ये। पहले बात तो निफ्टी का डाउन साइड में कॉल बायर्स बैठे हुए हैं, पुट राइटर बैठे हुए हैं, उसके लिए गैप डाउन में एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो गैप अप के बाद मार्केट अप साइड को भागा, तो थोड़ा सा करेक्शन के लिए मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, 52,500 या तो फिर 52,200 तक आए, फिर अगेन मार्केट ब्रेकआउट करे तो ही जाके और ऑल टाइम हाई बना सकता है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। बट इसके लिहाज से कल आपका बाइंग 53,000, ध्यान रखिए आपका जो बाइंग, आपका बाइंग आज का जो डे हाई है 53,259, उसके ऊपर ही बाइंग बनेगा, उससे पहले बाइंग नहीं करना। बाइंग करोगे तो ट्रैप हो जाओगे। 53,271 होगा तो 71 के अब 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करके तो बाई करते हुए चलना। पहला टारगेट मिलेगा आपको 373 का, उसके बाद 500, उसके बाद 665, उसके बाद सीधा सीधा 784 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेल करना है 52,949 के नीचे। पहला ही टारगेट मिल जाएगा आपको ये वाला 52,591 का। उसके बाद 52,500, हो सके यहाँ पे आने के बाद एक बाउंस बैक करे, ठीक है, अगेन मार्केट ऑप्शन को जाए, बट यहाँ तक आ सकता है। और कल कंप्लीटली 53,000 का कॉल और पुट में आपको रखना है नजर। अब आ जाए फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में ध्यान रखिए, सेम टू सेम बैंक निफ्टी की तरह फिन निफ्टी में 23,983 के वो बाई करना। पहला टारगेट मिलेगा आपको 24,014 का, उसके बाद 54 का, उसके बाद 24,098 का, उसके बाद 139, 178, 24,200 का। डाउन साइड आपको सेल करना है 23,898 के नीचे। पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 821 का, उसके बाद का ये वाला सपोर्ट आपको काम करेगा 758 का, उसके बाद का तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये वाला 695 का। और कल कंप्लीटली 23,900 का कॉल और पुट में रखना है नजर, ठीक है। निफ्टी का निफ्टी का जो मैंने आप लोगों के लिए रखा हूँ 24,200 का कॉल पुट के, उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले तीन स्टॉक को देख लीजिए। तीन स्टॉक में पहला है बीईएल। बीईएल को ध्यान रखिए, बीईएल को आपको बाय करना है 315 के अबव, और पहला टारगेट मिलेगा आपको 17 का, उसके बाद 20 का, उसके बाद का 22 का, 23 तक का टारगेट। और डाउन साइड सेल करना है 312 के नीचे। पहला सपोर्ट मिलेगा आपका 10 का, उसके बाद का सपोर्ट मिलेगा 9, यहीं से हो सके अगेन बाउंस बैक करें 9 तक का टारगेट, ठीक है। और भेल अच्छा खासा लास्ट टाइम में वॉल्यूम बना के ऑफसेट को किया है। ध्यान रखिए डे हाई के अबव बाई करना 313 के अबव। पहला 15 का, 17 का, 20 का, मेरा 20 तक का टारगेट है। 10 पॉइंट यहाँ से ऑफसाइड का टारगेट है, कल परसों नरसों जब भी दे, ठीक है। उसके बाद 22 का, 24 का, 27 का, 30 का, ये इसी मंथ का कम से कम 27 तक का टारगेट तो जाना चाहिए। 27 से 30 तक का टारगेट बेल का जाना चाहिए, ठीक है। और जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। डाउन साइड ध्यान रखिए, डाउन साइड आपका सेलिंग बनेगा 309 के नीचे। पहला सपोर्ट मिलेगा 306, उसके बाद का 303, उसके बाद का 299, उसके बाद का 297 का, ठीक है। और थर्ड है टाइटन। टाइटन काफी टॉप से गिरावट आ चुका है। ध्यान रखिए, अगर कल 3369 के अबव जाए तो बाय करते हुए चलना 77 का, 87 का, 96, 3400, 3410, 17, 25, 33, 3450 तक का टारगेट। और डाउन साइड सेल करना है 3353 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 42 का, 35 का, 25 का, 16 का, सीधा सीधा 33 तक का टारगेट। और ध्यान रखिए निफ्टी को 24,200 का जो पुट ऑप्शन है, बड़ा मैं लेवल दे रहा हूँ आपको, 56 से 62 के बीच में एंट्री मिलेगा, टारगेट मिलेगा 75। सेकंड एंट्री 87 से 90 के बीच में, टारगेट मिलेगा 100, 118, 139, 150, उसके बाद 169, 191, 200 तक का टारगेट। सेकंड एंट्री आपको कॉल साइड का ध्यान रखिए, कॉल साइड में 76 के 80 के बीच में पहला टारगेट मिलेगा आपको 87, 92 से 98 के बीच में सेकंड एंट्री, 112, 125, 137, 150, 164, 175 तक का, ठीक है। 24,200 का पुट और 24,300 का कॉल दिया हूँ, ठीक है। 200 के चक्कर में नहीं रहना, बीच का मैंने छोड़ दिया हूँ, ठीक है।
और अप्रोक्स अप्रोच इसका भी टारगेट 200 तक का एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, ओवरऑल सेंटीमेंट मेरा नेगेटिव है, बट एफआई का बाइंग अगर कल गैप अप कराता है तो सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा जहां तक मुझे लग रहा है। सस्टेन हुआ तो थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग में हम क्या करेंगे, और थोड़ा सा क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, बट कल का शॉर्ट कवरिंग में ड्रॉप हो सकते हो, तो वेट कीजिएगा नीचे को आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हेवी पुट राइटर बैठे हुए हैं। सब लोग पुट राइट करके बैठे हैं, उनको लग रहा है कि मार्केट ऑफसाइड को भागेगा, और यहाँ पे भी ऑल राइटर बैठे हुए हैं। तो देखते हैं कल मार्केट कहाँ पे जाता है। ओवरऑल सेंटीमेंट गैप डाउन का है, बट सारा चीज आप लोगों को बताने के साथ साथ दिखा दिया, समझा भी दिया, और आशा करता हूँ वीडियो आपका अच्छा लगे। अगर वीडियो आपका अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो अदरवाइज आज कोई का बात इस नहीं, आप वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। हमारा कोशिश जारी यही रहता है, रात को 11 बजे हम वीडियो अपलोड करते हैं सारा डाटा आने के बाद, उससे पहले हमने वीडियो अपलोड नहीं करते हैं। ऑनेस्ट के साथ रहते हैं, बाकी कोई बात नहीं, ट्रेड मिलेगा तभी करते हैं, नहीं मिलता है तो नहीं करते। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए, और कल फ्राइडे को सेंसस में एक्सपायरी कहाँ पे होगा, थर्सडे को कल वीडियो बनाऊंगा और आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।